हेलो स्टूडेंट, जीएस विशेष क्लास में आप लोगों का स्वागत है। हम क्वेश्चन आंसर का सेशन फिर से लाए हैं, जिसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं और उसका साथ में आंसर और एक्सप्लेनेशन भी है। और आप देखेंगे कि अभी आगामी दिसंबर तक में जो है 4-5 एग्ज़ाम्स हैं। बीपीएससी 67 भी आने वाला है। ये इसका नोटिफिकेशन अगस्त लास्ट तक आ जाएगा, इसकी संभावना है। और ये 12 दिसंबर को एग्ज़ाम होने जा रहा है, अगर सब कुछ नॉर्मल रहा तो। इसी तरह यूपीपीसीएस आरओ का एग्ज़ाम भी 4 दिसंबर को होने जा रहा है। और यूकेपीसीएस का भी फॉर्म आ चुका है। तो ये जो सब एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए ये जो है क्वेश्चन आंसर सेशन जो है महत्वपूर्ण है। तो मेरा मानना है कि आपको ये वीडियो लाभ पहुंचाएगा और जो है आप इससे जुड़े रहें और जो है अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। तो हम एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं और साथ में उसका आंसर और एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है इंडियन नेशनल मूवमेंट से है। भारत के लिए कैबिनेट मिशन योजना में किस पर विचार किया गया था? ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा, राज्यों का संघ। ठीक है, राज्यों के संघ पे विचार किया गया था कैबिनेट मिशन पे। ठीक है, राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या दो इंडियन पॉलिटी से है, क्या 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय हो सकता है? इसका आंसर है हाँ, अभी भी है। ठीक है, जैसे कि महाराष्ट्र और गोवा के लिए एक ही उच्च न्यायालय है, और भी जो है नॉर्थ ईस्ट में भी बहुत सारे राज्य हैं उनके लिए भी है। तो इसका आंसर, और ये जो है आर्टिकल 231 के तहत 231 के तहत इसका मतलब ये प्रावधान है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए उच्च न्यायालय हो सकता है, हाई कोर्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्रवाइयों में सम्मिलित होने तथा किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार तो है, परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं है? देखिए, ये इसका आंसर होगा भारत का महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल, जिसे हम भारत का प्रथम विधि अधिकारी भी कहते हैं। ये जो है इसका उल्लेख जो है आर्टिकल 76 में है, 76 में है। ठीक है, अटॉर्नी जनरल का या महान्यायवादी जिसे आप कहते हैं। तो ये लोकसभा राज्यसभा में बोल सकता है। ठीक है, किसी कमेटी का मेंबर भी हो सकता है, लेकिन वो वोटिंग नहीं कर सकता, मत नहीं दे सकता है, क्योंकि वो लोकसभा राज्यसभा का तो मेंबर होता नहीं है, तो इसलिए वो वोट भी नहीं दे सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से भारत के संविधान की 9वीं सूची की, देखिए यहाँ सूची लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन 9वीं सूची नहीं होगा, 9वां भाग होगा। ठीक है, 9वीं सूची अलग चीज़ है, 9वां भाग अलग है। ऑप्शन के हिसाब से यहाँ 9वां भाग होगा। ठीक है, तो ये 9वां भाग की क्या, 9वां भाग, देखिए संविधान में जो है 73वां और 74वां संविधान संशोधन करके भाग 9 और भाग 9 को जोड़ा गया था, 9A या 9 को। ठीक है, हिंदी में कहते हैं 9 को। तो भाग 9 में जो जोड़ा गया था ये पंचायत, और जो भाग 9 को में जो है शहरी निकाय, जैसे कि नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम वगैरह। ठीक है, नगर परिषद। तो ये तो भाग 9 में जो है ये जो है पंचायतों के लिए 5 वर्षीय कार्यकाल। ठीक है, ये सही है। पंचायत की सदस्यता के लिए अनुसूचित जाति जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण, ये भी सही है। महिलाओं को भी आरक्षण दिया गया था, उस समय 1/3 था, अब 50%, 50% हो गया, 1/2। और अब जो है पंचायत स्तर के सभी स्थानों के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव, ये गलत है। अप्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता है सभी स्थानों के लिए, बल्कि प्रत्यक्ष चुनाव होता है। पंचायत के लिए देखिए, ग्राम पंचायत का प्रत्यक्ष चुनाव होता है, उसके बाद जो है पंचायत समिति होता है या ब्लॉक स्तर पे होता है, वहाँ भी प्रत्यक्ष चुनाव होता है। और जो है जिला परिषद, वहाँ भी जो है प्रत्यक्ष चुनाव ही होता है। लेकिन ब्लॉक परिषद में जो हम ब्लॉक समिति का जो अध्यक्ष चुनते हैं, पंचायत समिति का, वहाँ वो अप्रत्यक्ष होता है। पंचायत समिति के सदस्य मिलके जो है, ठीक है, वो जो है अध्यक्ष चुनते हैं। इसी तरह जिला परिषद के सदस्य मिलकर जिला परिषद अध्यक्ष को चुनते हैं। लेकिन अगर पंचायत सभी स्थानों के लिए जो है हम जो है अप्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता है, बल्कि प्रत्यक्ष चुनाव होता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। एक पंचायत, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इंडियन पॉलिटिक्स से है। एक पंचायत के भंग होने पर कितनी अधिकतम अवधि के भीतर उसके चुनाव किए जाने चाहिए? इसका आंसर होगा 6 महीने। 6 महीने के अंदर जो है उसका चुनाव हो जाना चाहिए। यही चीज़ जो है लोकसभा में भी है, लोकसभा के चुनाव में भी है, और जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान गणतंत्रीय है क्योंकि यह, देखिए गणतंत्र किसको कहते हैं?
गणतंत्र उसको कहते हैं जहाँ पे कोई वंशानुगत शासक नहीं होता है, बल्कि उसका समय समय पे चुनाव होता है, 5 वर्ष के लिए, कहीं 4 वर्ष के लिए, जैसे अमेरिका में 4 वर्ष के लिए है, रूस में 6 वर्ष के लिए है, ठीक है। तो इस तरह से जो है इंडिया में 5 वर्ष के लिए, तो जहाँ पे वंशानुगत शासक नहीं होता, लेकिन ब्रिटेन में राजतंत्र है, तो वहाँ वो उसको गणतंत्र नहीं कहेंगे। तो जहाँ पे वंशानुगत शासन नहीं होता है उसको गणतंत्र कहते हैं। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इंडियन पॉलिटी से है। लोकसभा का अध्यक्ष सदन को क्या कर सकता है? देखिए, लोकसभा का अध्यक्ष सदन को स्थगित कर सकता है, लेकिन लोकसभा का विघटन करना, उसका सत्र बुलाना और सत्रावसान करना, ये तीनों राष्ट्रपति के कार्य है, ना कि लोकसभा का अध्यक्ष का कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ था? इसका आंसर होगा वर्ष 1956। वर्ष 1956 में, ठीक है, फजल अली आयोग, ठीक है, हृदयनाथ कुंजरू और, ठीक है, ये जो के.एम. पनिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू थे फजल अली आयोग के सदस्य। फजल अली आयोग के अध्यक्ष जो थे फजल अली थे, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पनिक्कर। तो ये जो है 1956 में तो भाषाई आधार पर राज्यों का गठन हुआ था। हालांकि उसके पहले आंध्र प्रदेश का 1953 में गठन हो चुका था, लेकिन अगर ऑफिशियली अगर माना जाए तो वर्ष 1956 से ही भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के उनके लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष से निम्न में से किसने वकालत की थी? ये इंडियन नेशनल मूवमेंट से है। इसका आंसर होगा सर तेज बहादुर सप्रू, ठीक है, टीबी सप्रू। लेकिन देखिए, वहाँ पे जो है मुकदमे में जो है जो वकीलों के अध्यक्ष थे वो भोला भाई देसाई थे। उनके अंतर्गत जो है तेज बहादुर सप्रू थे, जवाहरलाल नेहरू थे और जो है असफ अली थे। ये सब जो है उनके अंतर्गत कार्य कर रहे थे, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से जो है तेज बहादुर सप्रू ही मारेंगे। जो है इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक संधियों के द्वारा अंग्रेजों ने भारतीय नरेशों के किस कार्य को नियंत्रित किया? देखिए, एक्चुअली है क्या, अगर व्यवहारिक रूप से देखेंगे तो ये इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक, ठीक है, अगर, ठीक है। लेकिन सैद्धांतिक जब ऑफिशियली की बात करें, ऑफिशियल हम किसी की बात करते हैं ऑफिशियल में क्या था, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम जो है ऑफिशियल को ही आंसर मानते हैं, या ऑफिशियल को ही मतलब जो है प्रमाण मानते हैं। ऑफिशियल क्या होता है, तो ये उनका विदेशी राष्ट्रों से संबंध सहायक संधि के अंतर्गत जो है अंग्रेजों के अंतर्गत रखना पड़ता था। अंग्रेजों के सहयोग से, सलाह से ही वो विदेशी राष्ट्रों से संबंध बना सकते थे, लेकिन उनकी सेना, उनके राजस्व प्रशासन, उनके सिविल प्रशासन अंग्रेजों के से स्वतंत्र थे। हालांकि ऐसा मतलब सिद्धांत में था, व्यवहार में नहीं था। लेकिन अगर हम सिद्धांत में माने ऑफिशियली जो है ऑफिशियली, तो इसका आंसर हो जाएगा उनके विदेशी राष्ट्रों से संबंध, तो सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? इसका आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। और ये भी पूछता है कि किस पार्टी से वो जीत कर आए थे, तो इसका आंसर भी होगा लिबरल पार्टी। लिबरल पार्टी से चुनकर आए थे दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले लोक संघ या राजनीतिक संगठन कहें या लोक संघ कहें, लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर होगा 1838 ईस्वी में। रविन्द्रनाथ टैगोर के दादाजी थे द्वारकानाथ टैगोर, उन्होंने ही जो है लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंटर आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? देखिए, हंटर आयोग दो चीज़ पे आया है। एक शिक्षा पे आया है 1882 ईस्वी में, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से पूछ रहा है ये, और एक आया है जालियांवाला बाग कांड पे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, ठीक है। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इंडियन नेशनल मूवमेंट से है और ये कथन है, स्टेटमेंट है, भारत को तलवार के बल पर जीता गया था, तलवार के बल पर ही उसे ब्रिटिश कब्जे में रखा जाएगा। ये किसने कहा था? ठीक है, इसका आंसर होगा लॉर्ड एल्गिन। लॉर्ड एल्गिन ने ऐसा बोला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने भारत की प्रति व्यक्ति आय के आकलन का प्रयास किया? ठीक है, इसका आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने भारत की प्रति व्यक्ति आय के आकलन का प्रयास किया था। और जो है पहली बार वैज्ञानिक आकलन, ये भी पूछता है पहली बार वैज्ञानिक आकलन किसने किया, तो वो होगा उसका आंसर डॉक्टर BKR राव। ठीक है, और इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो लिखे थे रमेश चंद्र दत्त या RC दत्त लिखे थे बुक, वो भी पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की थी?
इसका आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। ये एकमात्र महत्वपूर्ण नेता थे जिन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? इसका आंसर होगा अहमदाबाद। अहमदाबाद में ही है साबरमती आश्रम। एक क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। देखिए, हरिपुरा गुजरात में है, हम पहले भी बता चुके हैं, इसका डिटेल दे चुके हैं। और जो है त्रिपुरी मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो ये जो है दोनों के अध्यक्ष बने थे 1938 में। हरिपुरा के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस बने थे और त्रिपुरी के अध्यक्ष भी सुभाष चंद्र बोस बने थे। लेकिन बाद में जो है वो महात्मा गांधी से कार्यकारिणी के गठन पर अनबन होने के कारण उन्होंने इस्तीफा दे देकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। और मैंने इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, हरिपुरा और त्रिपुरी को कैसे याद रखें, मतलब एमपी में है और जो है गुजरात में है। तो हरिपुरा मैंने पहले भी बताया था कि हरिपुरा, देखिए भगवान विष्णु को या कृष्ण को हम हरि भी कहते हैं, और गुजरात द्वारका जो है गुजरात में है। ठीक है, ये तो हरिपुरा कहाँ पे होगा? गुजरात में। आप ऐसे करके बना सकते हैं। और त्रिपुरी, ठीक है, शंकर भगवान को त्रिपुरारी भी कहते हैं और उज्जैन में महाकाल का मंदिर है। ठीक है, तो त्रिपुरी इस तरह से हम बना सकते हैं कि एमपी में है। ठीक है, तो ऐसे याद रखने के लिए आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, ऐसे आप याद रखने के लिए आप ऐसे बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के माध्यम को लेकर उठे प्राच्य आंग्ल विवाद का अंत मैकाले के प्रपत्र 1835 में हुआ। इसके अनुसार किस भाषा को भारत में शिक्षा का माध्यम स्वीकार किया गया था? इसका आंसर होगा अंग्रेजी। अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम स्वीकार किया गया था। एक क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? इसका आंसर होगा वर्ष 1907। सूरत में हुआ था। उस समय रास बिहारी घोष थे इसके अध्यक्ष, और सूरत फूट में हुआ था। सूरत फूट और बंगाल विभाजन के उपरांत जो है नरम दल और गरम दल के बीच जो है मतलब अनबन हो गई थी। बहिष्कार को लेके, स्वदेशी आंदोलन को लेके वो चाहते थे, नरम दल चाहते थे बंगाल में ही स्वदेशी आंदोलन रहे, बहिष्कार का मामला सिर्फ बंगाल में ही रहे। ठीक है, लेकिन गरम दल वाले चाहते थे नहीं, ये समूचा भारत में हो, अब बहिष्कार सिर्फ ब्रिटिश जो है कपड़ों वस्तुओं तक ना हो के ब्रिटिश विचारों तक भी हो। ठीक है, इस तरह से ये मतलब यही अनबन के कारण जो है वर्ष 1907 में सूरत फूट हुआ और कांग्रेस का विभाजन हुआ था प्रथम बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चापेकर बंधु दामोदर चापेकर थे और बालकृष्ण चापेकर थे, दोनों बंधु थे, भाई थे। 1896-97 में व्यायाम मंडल की स्थापना कहाँ पे की थी? इसका आंसर होगा पुणे में। ठीक है, रैंडम आर्स्ट की ये जो प्लेग पुणे में प्लेग फैला था उसकी हत्या कर दी थी रैंडम आर्स्ट की, क्योंकि वो जो है बदमाशी कर रहे थे, घर घर घुस के जो है महिलाओं को छेड़ रहे थे, उसके कारण उन्होंने चापेकर बंधुओं ने हत्या कर दी थी। एक क्वेश्चन है, जनरल साइंस से है, वायुमंडल की ओजोन परत के क्षय होने का प्रमुख कारण निम्न में से कौन सा है? इसका आंसर होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। देखिए, ओजोन परत जो है समताप मंडल में है। ठीक है, और जो है इसका जो है ओजोन परत के क्षय का सबसे जो बड़ा कारण है हेलोजन गैस है। हेलोजन गैस में आप जानते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एवं एस्टिटीन आते हैं, जिसमें कि क्लोरीन का ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं, यूज करते हैं, और उसका जो है ज़्यादा इमिशन होता है। तो इसलिए जो क्लोरीन, देखिए ब्रोमीन ज़्यादा घातक है ओजोन परत के लिए, ब्रोमीन है, आयोडीन है, तो जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं वो ज़्यादा घातक होते जाता है। लेकिन एक्चुअली है क्या, ओवरऑल हम प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा इमिशन करते हैं, सबसे ज़्यादा जो है हम इमिट करते हैं क्लोरीन गैस का, इसलिए क्लोरीन ज़्यादा जो है ओजोन परत का जो क्षय करता है। ठीक है, ओजोन परत को हानि पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन और जापान सागर में जो है, चीन सागर में जो है प्रचंड तथा विनाशकारी उष्णकटिबंधीय चक्रवात को क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा टाइफून। टाइफून कहा जाता है। एक क्वेश्चन है, भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? ये थे NM लोखंडे। लोखंडे ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता माने जाते हैं भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? ये 1939 में मनाए थे मुक्ति दिवस, जब प्रांतों में कांग्रेस सरकार ने द्वितीय विश्व युद्ध के कारण जो है अपना इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योग्राफी से आग्नेय चट्टान कौन सी है? ग्रेनाइट। ग्रेनाइट जो है आग्नेय चट्टान है। गुवाहाटी से चंडीगढ़ तक मानसूनी वर्षा की प्रवृत्ति क्या होती है? ये घटते जाती है। देखिए, पूर्वी भारत में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। आप जानते हैं कि मौसिनराम जो है पूर्वी भारत में ही है,
पहले चेरापूंजी में होता था सबसे ज़्यादा बारिश, अब मौसिनराम में होता है। तो मौसिनराम मेघालय में ही है, चेरापूंजी भी मेघालय में ही था। तो जैसे जैसे हम पूरब से उत्तर और उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ते जाते हैं, बारिश की जो है मात्रा घटते जाती है, जानते हैं। और सबसे कम बारिश जो होती है लेह में होती है, भारत में सबसे कम बारिश। ये भी क्योंकि वो वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि भारत में सबसे कम बारिश कहाँ होती है। वो लद्दाख की राजधानी लेह है, और दूसरा है जैसलमेर। वहाँ लेह में 8 सेंटीमीटर होता है, जैसलमेर में 10 सेंटीमीटर बारिश होती है वार्षिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक खरीफ फसल है? ठीक है, ये है अरहर। देखिए खरीफ फसल को जो है हम जून जुलाई में बोते हैं, और जो है सितंबर अक्टूबर में काटते हैं। ये खरीफ फसल जैसे चावल वगैरह हुआ, ठीक है। और रबी फसल जो है नवंबर दिसंबर में बोते हैं, और मार्च अप्रैल में हम काटते हैं। तो सरसों, मटर, चना ये सब जो है रबी फसल हैं। इनको जो है नवंबर वगैरह में बोते हैं और मार्च में काट लेते हैं। लेकिन अरहर जो है खरीफ फसल है। और अरहर के बारे में एक चीज़ और जान लीजिए कि सभी दालों में जो है राइजोबियम पाया जाता है, लेकिन अरहर में जो है राइजोबियम नहीं पाया जाता है। ये भी IAS में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि किस दाल में जो है राइजोबियम जीवाणु नहीं पाए जाते, वो उसका आंसर होगा अरहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बिहार स्पेशल है, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? इसका आंसर होगा जयप्रकाश नारायण। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के प्रयासों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम क्या है? इसका आंसर है रोज मैथ्यू, प्रथम महिला अध्यक्ष, ठीक है। और प्रथम अध्यक्ष रोजर बारकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरे पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? ठीक है, इसका आंसर होगा लाला लाजपत राय। संगीतज्ञ तानसेन के गुरु कौन थे? ठीक है, इसका आंसर है स्वामी हरिदास। देखिए स्वामी हरिदास के शिष्य थे तानसेन, बैजू बावरा, गोपाल नायक, बिशनदास चित्रकार थे। और एक चीज़ और जान लीजिए, तानसेन का पूछता है कि मूल नाम क्या था। तो तानसेन का मूल नाम जो है रामतनु पांडे था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से है, प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ दीपवंश की रचना कहाँ हुई थी? देखिए दीपवंश और महावंश ये जो है श्रीलंकाई बौद्ध साहित्य हैं। इसका आंसर होगा श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार स्पेशल से बिहार में बलसुंदरी मिट्टी कहाँ नहीं पाई जाती है? इसका आंसर होगा पूर्णिया। ये बलसुंदरी मिट्टी जो है सहरसा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर में पाई जाती है, लेकिन पूर्णिया में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में पर्वतपतीय मिट्टी के विस्तार को क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा भावर। भावर के क्षेत्र को जो है पर्वतपतीय मिट्टी कहते हैं, वो कंकड़ पत्थरी वगैरह होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के निम्नलिखित जिलों में कौन सा जिला बिहार की सीमा के साथ नेपाल की सीमा को स्पर्श नहीं करता? देखिए इसका आंसर होगा समस्तीपुर। समस्तीपुर जो है नेपाल की सीमा को स्पर्श नहीं करता, और बाकी तीनों अररिया, मधुबनी और सीतामढ़ी जो है नेपाल की सीमा को स्पर्श करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में जब मानसून का आगमन होता है सापेक्षिक आर्द्रता, बिहार में ही नहीं भारत में कहीं भी, ठीक है, मानसून का जब आगमन होगा तो आर्द्रता बढ़ जाएगी। ऑब्वियस है, बारिश होगी तो आर्द्रता तो बढ़ेगी, इसीलिए उमस भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का सर्वाधिक गर्म जिला। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और बच्चे से भी आप लोग पढ़ते भी आ रहे होंगे, जीके में बच्चे 5th 6th क्लास में भी पढ़ते आ रहे होंगे। इसका आंसर गया होगा। गया का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा हो जाता है गर्मी के दिनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा राज्य महाजनपद काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? इसका आंसर होगा मगध, ठीक है। मगध जो था महत्वपूर्ण राज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार से प्राप्त होने वाला अशोक का स्तंभ लेख नहीं है। ये इसका आंसर होगा रुम्मिनदेही। रुम्मिनदेही जो है नेपाल में है, लुम्बिनी आप जानते ही हैं, महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था रुम्मिनदेही, लुम्बिनी, ठीक है। तो ये सब जो है लौरिया, अरेराज, लौरिया, नंदनगढ़, रामपुरबा, ये सब जो है बिहार में, पश्चिमी चंपारण वगैरह, चंपारण क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित दर्रा को क्या कहते हैं? ये कहते हैं पाल घाट, ठीक है। पाल घाट जो है, भोर घाट जो है नासिक और मुंबई के बीच है। थाल घाट जो है मुंबई और पुणे के बीच है। पाल घाट जो है नीलगिरी और अन्नामलाई, ठीक है, कोच्चि और चेन्नई के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र स्थान जहां टीन पाया जाता है। इसका आंसर होगा बस्तर। या ये भी पूछता है, भारत का एकमात्र राज्य जहां टीन पाया जाता है वो छत्तीसगढ़, ठीक है। इसका बस एक ही राज्य में टीन पाया जा रहा है, ये बहुत पूछता है, ठीक है ना। UPP से बहुत बार पूछ चुका है, BPSC भी पूछ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा रेल सड़क पुल बोगीबिल किस नदी पर है? ये इसका आंसर होगा ब्रह्मपुत्र नदी पे है, ठीक है। हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन यहीं समाप्त होता है, और आगे के लिए हम
आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाते रहेंगे और आप हमसे जुड़े रहिए और आगामी परीक्षाओं के लिए आप जो है लाभ उठाइए। और हम मतलब चाहते हैं कि जो आप हमारे वीडियो देख के जो अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाए, और हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन ही वीडियो में लेके आएंगे आपके लिए, जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे।